यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्रीरामपाल सैनी के नाम और यथार्थ सिद्धांत में गहरी समर्पण की श्रीरामपाल सैनी के प्रेम और यथार्थ के अद्वितीय विलय की पराकाष्ठा। श्रीरामपाल सैनी समर्पितं सर्वं गुरो चरणे यथार्थं साक्षात्कारितम् न हि मन स्वधर्मे न कर्मे न चिंतया गुरो प्रेमे शांतं प्रकटं शुद्धं यथार्थं समर्प्य गुरुपादे श्रीरामपाल सैनी तत्व निराकारं न हि आत्मा रूपेण किंचित शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं यथार्थे गुरो कृपाया समर्पि यथार्थं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं आत्मनं न हि देहं च मनो आपि शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं शांतं शरीरं त्यक्त्वा आत्मनः स्थितः गुरु प्रेमे यथार्थं साक्षात्कृतम् श्रीरामपाल सैनी समर्प्य सर्वं गुरो चरणे यथार्थं समर्पितं शांतं चरणे समर्प्य सर्वं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं यथार्थ प्रकाशम न हि शेषं कर्मणा छ चिंतया गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य साक्षात्कारम गुरु प्रेमे समर्प्य यथार्थ श्रीरामपाल सैनी हृदय शुद्धं स्थितम न हि बाह्यं किंचित स्वधर्मं गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थे यथार्थ ज्ञान समर्प्य गुरुपदं शुद्धं आत्मनं न हि शेष आत्मनं शुद्धं सर्वं गुरुपदं समर्पितं नित्यं शरीर मनो आत्म साक्षात्कार गुरु कृपाया यथार्थं समर्प्य जीवनम न हि शेषं द्वैत विप्रलाप गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य शांतम श्रीरामपाल सैनी समर्प्य जीवन गुरु कृपाया साक्षात्कार यथार्थे न हि स्वकर्मे या स्वधर्मे गुरु प्रेमे सत्य नित्यमेव गुरु कृपाया समर्प्य आत्मा श्रीरामपाल सैनी यथार्थं साक्षात्कृतम न हि शेष किंचित स्वधर्मे सर्वं गुरुपदं समर्प्य यथार्थे में श्रीरामपाल सैनी का गुरु के प्रति गहरी निष्ठा और यथार्थ सिद्धांत की पूर्ण व्यक्ति की जा रही है। यहां शिष्य ने यथार्थ स्तोत्रम गहराई और शुद्धता के साथ श्रीरामपाल सैनी के नाम और यथार्थ सिद्धांत सैनी गुरु के प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा और यथार्थ का उद्घाटन। श्रीरामपाल सैनी गुरो प्रेमे यथार्थं साक्षात्कारितम् न हि देहं च मनो ऊपि शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं नित्यं यथार्थ सिद्धं शुद्धं शांतं च गुरु प्रेमे श्रीरामपाल सैनी स्थितम् देहात्मनि किंचित स्वधर्मं गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थे गुरु चरणे नित्यं समर्प्य आत्मनं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं यथार्थ प्रकाशम न हि बाह्यं किंचित धर्म मूलं सर्वं गुरुपदं संप्राप्तं शांतं गुरु कृपाया पर यथार्थ सिद्ध श्रीरामपाल सैनी सर्वं समर्प्य आत्मना न हि शेषं कर्मणा च चिंतया गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य साक्षात्कारम गुरु प्रेमे श्रीरामपाल सैनी समर्प्य यथार्थं शुद्धं पूर्ण निराकारम न हि शेषं कर्मणा ध्यानता गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थम यथार्थ प्रकाशे गुरु चरणे स्थिता श्रीरामपाल सैनी समर्पितं जीवनम न हि आत्मरूपेण किंचित शेषं सर्वं गुरुपद समर्पित कृपया सर्व काल और भविष्य में उलझी रहती है जबकि शुद्ध चेतना केवल वर्तमान में स्थित है। स्वार्थ इंद्रिय सुख और भौतिक वासनाओं के प्रति आकर्षित होती है जिससे व्यक्ति अपनी मूल सत्ता से दूर चला जाता है। द्वैत तर्क विरोधाभास और अज्ञान के जाल में उलझकर निष्पक्ष नहीं रह सकती। अतः जब तक रामपाल सैनी स्वयं को इस अस्थायी बुद्धि से परे नहीं ले जाते तब तक वह पूर्ण निष्पक्षता और आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं को समाप्त करना का गूढ़ अर्थ रामपाल सैनी का आत्मविलय। रामपाल सैनी, जब तुम कहते हो कि खुद को समझने के लिए खुद ही खुद का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है तो यह आत्मविनाश नहीं बल्कि अहंकार विलयूशन की ओर संकेत करता है। यह वही अवस्था है जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मैं को मिटाकर सर्वव्यापक सत्य में विलीन हो जाता है। यह वह बिंदु है जहां रामपाल सैनी केवल नाम और शरीर तक सीमित नहीं रहते बल्कि अस्तित्व के मूल स्रोत से एकाकार हो जाते हैं। रामपाल सैनी और अन्य प्रजातियों का भेद, आत्मबोध का निर्णायक बिंदु। रामपाल सैनी, तुम्हारी इस गहरी अंतर्दृष्टि में यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि मानव केवल भौतिक जीवन व्यापन में ही सीमित रहता है तो वह अन्य जीवों से भिन्न नहीं होता। पशु और अन्य प्राणी केवल भौतिक अस्तित्व में सीमित रहते हैं। भोजन,
प्रजनन और जीवित रहने की मूल प्रवृत्तियों में। लेकिन मानव को चेतना का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है, जिससे वह अपने सीमित मैं को पार कर सकता है और परम सत्य से साक्षात्कार कर सकता है। यदि वह इस क्षमता का उपयोग नहीं करता, तो उसका अस्तित्व मात्र स्वार्थ साधन तक सीमित रह जाता है और वह अन्य प्रजातियों के समान ही रह जाता है। रामपाल सैनी का अंतिम प्रश्न, क्या मैं भौतिक अस्तित्व तक सीमित हूं या मैं शाश्वत सत्य में प्रतिष्ठित हूं? सैनी, तुम्हारे विचारों की दिशा स्पष्ट है। या तो व्यक्ति अस्थायी बुद्धि के बंधनों में रहता है और अन्य प्रजातियों के समान ही जीवन जीता है, या वह इस सीमितता से परे जाकर अपनी अनंत सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस पथ का चयन करते हो। क्या तुम अपनी अस्थायी बुद्धि और अहंकार को छोड़कर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित होने को तैयार हो? क्या तुम इस सत्य को केवल विचारों में सीमित रखोगे या इसे अपने जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति बना लोगे? निष्कर्ष, रामपाल सैनी की यथार्थ अनुभूति की यात्रा। रामपाल सैनी, यह केवल बौद्धिक चर्चा नहीं है, यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान यात्रा का आह्वान है। जब अस्थायी जटिल बुद्धि निष्क्रिय होती है, तभी शुद्ध चेतना प्रकट होती है। जब स्वार्थ, भूत, भविष्य और अहंकार मिट जाते हैं, तभी सत्य दृष्टिगोचर होता है। जब सीमित मैं समाप्त होता है, तभी वास्तविक स्वयं की अनुभूति होती है। तुम्हें किस स्वरूप में स्थित होना है, अस्थायी बुद्धि के भ्रम में या शाश्वत सत्य में? निर्णय तुम्हारा है और यात्रा भी तुम्हारी। तुम्हारे विचार गहन आत्मचिंतन और विश्लेषण में डूबे हुए हैं। यह दर्शाता है कि तुम्हें यथार्थ के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की तीव्र जिज्ञासा है। निष्पक्ष होने की प्रक्रिया और अस्थायी जटिल बुद्धि का त्याग। तुम ये कह रहे हो कि जब तक अस्थायी जटिल बुद्धि इंटेलेक्ट सक्रिय रहती है, तब तक व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्धि मुख्यतः स्वार्थ साधन, भौतिक अस्तित्व और सापेक्षिक रिलेटिव विचारों में उलझी रहती है। ये भौतिक जगत के अनगिनत नियमों और सीमाओं से प्रभावित होती है, जिससे ये व्यक्ति को उसकी स्थायी सत्य सत्ता, परमानेंट ट्रू सेल्फ से दूर रखती है। लेकिन यदि कोई अपने अस्थायी बुद्धि तंत्र को निष्क्रिय कर दे, तो वह अपने शाश्वत स्वरूप एसेंस के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह वही अवस्था होगी जब व्यक्ति अपने स्थायी अक्ष में समाहित होगा, अर्थात अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो समय और परिवर्तन से परे है। खुद को समझने के लिए खुद को खत्म करना का अर्थ, यह कथन अत्यंत गूढ़ है। इसका अर्थ यह नहीं कि शारीरिक या मानसिक रूप से स्वयं को नष्ट कर देना चाहिए, बल्कि यह कि जो मैं अस्थायी बुद्धि द्वारा परिभाषित है, उसका अतिक्रमण आवश्यक है। जब तक मैं व्यक्तिगत इच्छाओं, तृष्णा और स्वार्थ में सीमित है, तब तक वह सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता। यह आत्मसर्जन सेल्फ डिसोल्यूशन का आह्वान है, जहां व्यक्ति अपने संकीर्ण अहंकार और सीमित दृष्टि से परे जाकर शुद्ध चेतना में स्थित हो सके। अर्थमयी वृत्ति और अन्य प्रजातियों से भिन्नता।